एक होता है दुख, एक होता है दर्द, और एक होती है पीड़ा। और ये जो तीनों जब मिला देते हैं तो वो एग्जैक्टली हो रही है अभी हमारे शेयर बाजार में। अगर आप ध्यान से, अगर आप एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे बायर हो या सेलर हो, मैं सिर्फ सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे बायर हो या सेलर हो, आप लोग अगर माथा नहीं पीट रहे हो इस तरह के बाजार में, तो आप बहुत ही ज़्यादा या तो समझदार हैं या तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। आप में से जितने लोग अभी हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहे हैं उनको एक चीज़ क्लियरली पता होगी कि भाई साहब बाजार किस प्रकार से चल रहा है। बाजार जैसे भी चले प्रीमियम चल नहीं रहे हैं, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। और मैंने सोचा कि आज अपना एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये सब ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो केवल जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं वही शायद आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत इन्फॉर्मेटिव मिलेगा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, रिस्क मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से। और मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, एज अ पर्सन, एज अ ट्रेडर, अगर हमको बहुत सारे लोग फॉलो करते तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इफ़ नॉट एवरी डे, बीच बीच में आके हम अपने ट्रेड के कुछ लॉजिक्स तो शेयर करें, बट साथ में हम लोग ये डिस्कस करें कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई अच्छा करता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट इंक्लूड्स मी। मैं अगर 50 लाख 1 करोड़ कमाऊंगा तो आके हर जगह मैं ढिंडोरा पीटूंगा, लेकिन जिस दिन मेरा टफ टाइम होता है, अगर मैं उस एरिया को अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूं तो वो गलत है। एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर आपको दोनों एस्पेक्ट शेयर करने चाहिए। स्वाभाविक से बात है, आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया आज अभिषेक भाई को बहुत लॉस हुआ। नहीं, लॉस वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। चाहते हो कि आगे भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लाइव टाइप की चीज़ें मैं शेयर करूँ तो लाइक करना ना भूलना, कमेंट्स में निफ्टी या बैंक निफ्टी लिख देना, और साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो अब मैं स्क्रीन पे पहले 2-3 चीज़ें बताऊंगा। बाय द वे, आई एम स्टिल यूजिंग द सेम ब्रोकर, उसी का एक दूसरा वर्जन होता है नियो, मैंने उस पर अपने आप को शिफ्ट किया था, तो इसका इसलिए इंटरफेस थोड़ा अलग दिख रहा है। जो लोग पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने लास्ट टू लास्ट वीडियो नहीं देखा कि भैया आप 4 महीने से लगातार लाइव आ रहे थे, लाइव पोजीशन करते थे, ट्रेड करते थे, आपने वो सब बंद क्यों कर दिया? रीज़न है कि शायद वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर नहीं आता है। जितना मैंने पता किया है, यू कैन नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ड्यूरिंग अ लाइव, और इसीलिए हम इस चीज़ को थोड़ा पोस्ट मार्केट आवर्स ले रहे हैं। बाय द वे, वैसे पोस्ट मार्केट आवर्स नहीं, मैं 3 बजे इसको रिकॉर्ड करने का सोच रहा था, लेकिन अभी जब मैं कर रहा हूँ 3:47 के आसपास हो रहा है। 3 बजे इसलिए नहीं किया क्योंकि पोजीशन तो सारी क्लोज हो गई थी, लेकिन फिर फैमिली ने बताया कि आम कटे हुए हैं, आम खा लो। और देखो, आम इम्पॉर्टेंट है, ट्रेडिंग सब गए और कसम से इतना मीठे आम थे यार, मतलब आत्मा तृप्त हो गई, ट्रेडिंग का सारा कुछ निकल जाता आम खा के। एनीवेज, पॉइंट पे आते हैं। तो इधर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा 88,313। आप बोलोगे अरे भैया आपने तो अच्छा प्रॉफिट बना लिया, ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया, फिर क्यों है? अब हकीकत बताता हूँ। मैं यूजुअली जब 2 लाख 3 लाख रुपए बनाता हूँ, लेट्स से 2 लाख रुपए बना रहा हूँ, तो मुझे पता है, क्योंकि मैं एक एक्सेल भी मेंटेन करता हूँ, कैलकुलेशन सारी चीज़ें होती है, तो 2 लाख रुपए अगर मैंने डॉट कमाए हुए हैं तो एंड ऑफ द डे मेरे पास 1,95,000 के आसपास आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज का मेरा उतना सीन नहीं है, और दूसरी चीज़ है कि मैं उतने कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ट्रेड करता हूँ। लेकिन आज जो ये 88,000 है, मुझे पता है एंड ऑफ द डे मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है 40,000 के आसपास। बोलोगे क्या बात करो, 50%? यही, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू बी ट्रांसपेरेंट ओवर हियर, और मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह से क्या चीज़ है। अब आपको एक शॉकिंग चीज़ दिखाता हूँ, समझ रहे हो? लेट्स सी। ऑर्डर्स पे क्लिक किया है, गोल गोल घूम रहा है, ऊपर ये नंबर देखो, 613 ऑर्डर्स, 613 ऑर्डर्स। इसमें लोगों का घर जाएगा एक दिन में, 613 ऑर्डर। और पूरा स्क्रॉल करके अगर आप देखोगे, अच्छा इसमें से अगर मान लो आप 100 भी हटा दो जो कि रिजेक्टेड थे, 100 या 150 हटा लो, तो भी करीब 450 ऑर्डर्स एक ही दिन में, वो भी निफ्टी बैंक निफ्टी में। और आप यहाँ पे देखो, एक खच 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 खच, एक खच खच खच, बीच में कैंसल्ड है, वो खच 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 खच, 625 क्वांटिटी, 900 क्वांटिटी। ऐसे छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है, समझ रहे हो? अच्छी खासी क्वांटिटी है। और ये सारे मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, एक ठक एक ठक वो ठक एक ठक वो ठक, जहाँ स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ हिट हो रहा है। मेरे बोला यार तो गजब परेशानी है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस क्यों 88 का मेरे पास सिर्फ 40 आएगा। तो पहला मिथ आपके दिमाग से ये हटाओ कि कोई भी स्कैल्पर चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं पर भी हो,
वो अगर आके आपको बताते हैं ना कि देखो आज मैंने 5 लाख बनाए, आज मैंने 4 लाख बनाए, आपको चीज समझनी पड़ेगी कि दैट 5 लाख इज अ ग्रॉस अमाउंट। उसके पास आना कितना ही डिपेंड करता है उसने स्कैल्प कितने किए हुए। स्कैल्पिंग में आप भले ही नॉमिनल ब्रोकरेजेस पे भी चले जाओ कि फॉर एग्जांपल पर ऑर्डर 20 के हिसाब से भी चल रहा है और आप एक एक ऑर्डर पे मान लो 900 900 1000 जैसे अपन क्वांटिटी मारते हैं वैसे अगर कर रहे हो, क्योंकि अपन तो ठक 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 करके करते हैं, अगर आप वैसे भी कर रहे हो और अपन तो फ़ोन से करते हैं, 90% ट्रेड्स अपना मोबाइल फ़ोन से हो रहा है, तो ये वाली चीज़ है कि आप भले ही जितनी स्पीड से भी कर लो, आपका एट द एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एसटीटी जो लग रहा है वो डिफाइन करेगा कि आपके पास कितना आएगा। तो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। तो हमेशा याद रखो कि जो आप फिगर्स देखते हैं वो ग्रॉस फिगर है। तो आप एज अ स्कैल्पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लो। पर आप बोलोगे भैया फिर आपने क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न है क्योंकि अभिषेक भाई को स्टंट भी मारना है। क्या होता है, दिस इज़ अ कैंडिड कॉन्वर्जेशन। अगर आपको लगता है कि हाँ इस तरह के कॉन्वर्जेशंस आगे भी होने चाहिए, ट्रेडर टू ट्रेडर टॉक, बिकॉज हमारी सोसाइटी में ज़्यादा लोग ट्रेडिंग की बात नहीं करते, जिससे बात करो जुआ बोल देता है, इन्वेस्टिंग की बात करता है। तो अगर आपको चाहिए इस तरह के तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभिषेक भाई इस फॉर्म में कि यार मतलब भारी सोच वो करके कि यार अभी ना वही 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए बन रहे, कुछ धमाकेदार करना चाहिए। विक्स लो है जिसके चक्कर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। और मुझे याद है 2015 में भी और 17 में भी सेम चीज़ था। 17 में भी ये चीज़ हो रही थी जब वीकलीज नहीं आए थे, उस समय पे भी हो रही थी, तब भी प्रीमियम का बड़ा डामाडोल था। तो वो एक्सपीरियंस सोच के मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, अब एक डायरेक्शनल व्यू लेते हैं और डायरेक्शनल के बेसिस पे सेलिंग करते हैं। तो आपके अभिषेक भाई ने सेलिंग करी, तो सेलिंग के एक लेग पे तो बन गया 2,34,000 लेकिन दूसरे लेग ले गया 2,60,000। क्यों ले गया होगा आप समझ जाओ, 18,700 का कॉल सेल है। आज निफ्टी क्या हो गया, बैंक निफ्टी रेंज पे रहा, अपन चार्ट्स पे भी देखेंगे, लेकिन ये चीज़ हो गई, वहाँ पर अपना अलग परेशानी। बाकी तो चलो ठीक है, चुटपुट करके निकल गए। फिर कुछ हैवी डे ट्रेड्स लिए, उसमें थोड़े स्टॉप लॉस गए, लेकिन कहीं ना कहीं मोटा मोटी ये जो 44,100 पुट का पोजीशन है, 18,000 पुट का पोजीशन है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी बागडोर संभाल ली। तो पहली चीज़ आप समझिए, ये जो मार्केट है टू बी वेरी ऑनेस्ट इज़ नॉट कंड्यूसिव, सही नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स। कुछ बिगिनर्स कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे आप लोग कितना प्रॉफिट लॉस कर रहे हो एक हफ्ते के होराइजन में या 2-3 हफ्ते में, कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्लैरिटी वहाँ से मिलेगी। मेरे हिसाब से सबसे समझदार व्यक्ति कौन है पता है, बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। समझदार व्यक्ति मतलब उसको क्या ट्रेड करना चाहिए इस तरह के बाजार में वो बताऊंगा, लेकिन पहले हम समझते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है। पहली बात तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का तलाक हो चुका है, मतलब दोनों को एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। एल्यूमिनी भर भर के निफ्टी को मिल रही है, बैंक निफ्टी को ढेला मिला हुआ है, सिंपल सी बात है। आप ये देखो, अगर मैं टेक्निकली देखूं तो भाई साहब बैंक निफ्टी गिरा, उसके बाद यहीं पे चटर पटर पूरा लगा दिया, और अगर मैं एक रेंज बनाऊं तो अपने डे हाई तक नहीं गया, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ब्लू चिप और बैंकिंग स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आई रिपीट, ब्लू चिप और बैंकिंग स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है उधर थोड़ी बिकवाली हो रही है, जिसके चक्कर में ये भाई साहब अटक गए। लेकिन भाई साहब हमारे निफ्टी 50 को अलग शौक चढ़े हुए। निफ्टी 50 इज लाइक मैं नहीं झुकेगा इस तरह से। अब आप देखो, इसने यहाँ पर अपना ओपन हाई करके नीचे आया, थोड़ा टुकुर करके ऊपर निकल लिया। वाई? बिकॉज निफ्टी के पास 50 कंपोनेंट है, 50 में से 5-6 को भी ढंग से आपने रख लिया तो ये काम हो सकता है। बैंक निफ्टी के पास 12 है, 12 में से अगर मैं सुबह देख रहा था तो एकदम मॉर्निंग में एक इंडिकेशन आ चुका था, इसलिए आप देख सकते हो कि मैंने बैंक निफ्टी पे फिर ज़्यादा ट्रेड्स उसके बाद नहीं लिए, जितने पहले से लिए हुए थे ओवरनाइट पोजीशन के जो थे बस वो थे। हेज्ड पोजीशंस जो थे, फॉर एग्जांपल 44,500 का कॉल तो मैंने बाय किया हुआ था हेजिंग के लिए, जब मार्जिन बेनिफिट के लिए आप करते हैं, वो सारी चीज़ें करी हुई थी। लेकिन ये चीज़ मेरे को क्लियर हो गई थी कि बैंक निफ्टी शायद उतना मोमेंटम नहीं देगा, लेकिन निफ्टी दे रहा था। और बैंक निफ्टी का जब मैं सुबह से ही देख रहा था तो कोई मेजर प्लेयर इतना पार्टिसिपेट स्टार्टिंग से कर नहीं रहा था। 3-4 बैंक्स थोड़े से पॉजिटिव में दिख रहे थे, बाकी इतना कुछ खास नहीं दिख रहे थे, और उसके बाद भी मैं देख रहा था उतना ज़्यादा दम नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि यार चलो थोड़े निफ्टी पे स्टिक करो, निफ्टी नहीं अपनी वागडोर कहीं ना कहीं फिर से बचा लिया। लेकिन अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है मार्केट? ऑल दो फेड की जो आउटकम है आज के दिन उसके तो वेट कर रही है, कल एक्सपायरी है, हो सकता है रोमांचक हो जाए, लेकिन यार इतने लो विक्स में जब तक ये 14-15 ना पहुँचेगा ना,
तब तक ये सबको तड़पाएगा। हम लोग तो चलो थोड़े अनुभव वाले हैं, तो जैसे तैसे करके मुनाफा करके निकल रहे हैं। आप ये सोचो जो बिगिनर बंदा है या इंटरमीडिएट प्लेयर है और स्पेसिफिकली जो 2020 के बाद आया, उसके लिए कितना टफ हो रहा होगा टाइम। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, निफ्टी का ये वाला लेवल 18,700 से लेके 730, ये 18,700 730 अभी इसके लिए क्रूशियल लेवल बन चुका है। अगर 15 मिनट्स पे मैं जाके देखता हूँ तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर ऊपर गया, तो एक तरीके से ये एक नया एरिया बन रहा है यहाँ के लिए। और ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो मोटा मोटी इसी के आसपास गैप को अगर मैं इग्नोर करता हूँ तो ये मोटा मोटी इन्हीं लेवल्स के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। तो कल की एक्सपायरी पे निफ्टी के इन दो लेवल्स को आप ध्यान रखिए। अगर रातों रात फिर से कुछ कारनामा हो जाता है जिसके कारण गैप अप गैप डाउन, तो लेवल्स तो बदल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए पहली चीज तो इसका ध्यान रखिए। दूसरी चीज है, बैंक निफ्टी जितना ज्यादा रेंज कंसोलिडेशन दे रहा है उतना ज्यादा वाइड मूव भी दे सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर 44,200 के ऊपर टिका, ध्यान से सुनिए, 44,200 के ऊपर टिका तो 44,500 दिखा सकता है। लेकिन ये नीचे रिस्क जोन के पास भी है, दैट इज 43,800। 43,800 के नीचे गया तो सबकी बैंड बजा सकता है। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सबसे समझदार व्यक्ति कौन होगा? सबसे समझदार व्यक्ति इस तरह के बाजार में वो होगा जो ना निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ना बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ना फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है। अब बोलोगे सारे स्टॉक्स भी वैसे थोड़ी चल रहे हैं, मैं सारे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अपनी एनालिसिस करेगा, सही तरीके से अपने स्टॉक का सिलेक्शन करेगा, स्टॉक भले ही एक एक दिन में 10% का मूव नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके ज़रूर मूव देंगे। मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स पे ध्यान दे रहा था। डीएलएफ हमने एक लाइव पे शेयर किया हुआ था, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था बट एनालिसिस शेयर करी थी, वहाँ से देखो कितना ऊपर गया। लाइक वाइज हमने एसआरएफ की एक नेगेटिव व्यू बताई थी और केमिकल स्टॉक्स आप देखें वहाँ से कहाँ गए। उसके बाद हमने मैंने एक और कौन सा देखा था भाई, सीमेंट स्पेस। देखो सीमेंट स्पेस किस प्रकार से गया था। प्रीमियम ग्रुप वालों को भी मैंने बताया था। बाय द वे जो लोग पूछ रहे भैया आपके प्रीमियम ग्रुप का लिंक एंड कॉल है, अभी तो कोर्स का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन जो प्रीमियम ग्रुप का जो पूरा सीन है वो 1-2 हफ्ता लगेगा। 1-2 हफ्ते बाद अपन रिन्यू करेंगे, वापस रिज्यूम करेंगे, कुछ ऑफर भी लाएंगे 1-आध हफ्ते बाद, तो उसके लिए वेट कीजिए। यूट्यूब पे अनाउंस करूंगा। और टेलीग्राम चैनल जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, अभिषेक कर ऑफिशियल, ABHISHEKKAROFFICIAL, ओरिजिनल वाले पे ही आप जाइएगा जिस पे ज़्यादा व्यूज़ हैं और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वही ओरिजिनल है, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा। तो आज मैंने सोचा आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो जाए। तो पहली चीज़ है, स्कैल्पर्स के लिए है मार्केट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा जाएंगे बिकॉज आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस बहुत हिट होंगे। पोजिशनल वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली सेलर, बिकॉज विक्स काफ़ी नीचे है। बायर्स ऑल्दो बोलते हैं विक्स जब कम होगा तो बायर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बायर्स के लिए उतना प्रीमियम में राइज ही नहीं हो रहा। अगर आप लोग प्रॉपर ट्रेड करते तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। मोटा मोटी देखा जाए ये मार्केट किसी का सगा नहीं है, तो जितना कम हो सके अपने पोजीशंस को रखिए। जब सही समय आएगा जब आप पोजीशंस बढ़ा सकते हो, मैं खुद आपका भाई अभिषेक खुद आके आपको यहाँ पर बता देगा। कुछ भी सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।